दोस्तों इस वीडियो में आप जानने वाले हो कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जिनके फैक्ट्स आपको जरूर पता होने चाहिए। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमें उत्तर दिशा की तरफ पैर करके क्यों नहीं सोना चाहिए? इसके बारे में फैक्ट क्या है? और क्या आप भी ऐसा ही सोचते हो कि ज्यादा मोबाइल देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, यानी लंबे समय तक स्क्रीन पर देखना आपकी आंखों के लिए अच्छा है या फिर बुरा, और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? और क्या आप भी ऐसा ही सोचते हो कि हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई काम ही नहीं होता है? और क्या आप भी ऐसा ही सोचते हो कि भूखे पेट रहने से वजन कम होता है? दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो कि आपके होश उड़ा देंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। हाँ भैया जल्दी शुरू कर, बहुत लेट हो चुका। रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों कैसे हो आप सभी, स्वागत है आपका अनोखे साथ इस नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों क्या आप जानते हो कि ये दूसरा एपिसोड है मिथ्स वर्सेस फैक्ट का। यदि आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी मिथ है कि अगर हम गलती से च्युइंगम निगल गए तो वो हमारे पेट में हमेशा रहता है, यानी वह पेट में जाकर चिपक जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है चलिए जान लेते हैं। सच तो ये है कि हमारा शरीर पूरी दुनिया में सबसे अनोखा मशीन है, ये बात तो हम सभी जानते ही हैं। असल में हमारा शरीर सिक्के जैसे चीज को भी पचा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिक्का खा लो, हाँ थोड़ा समय लगेगा पर हमारा शरीर उसे भी पचा लेगा। और रही बात च्युइंगम की, तो च्युइंगम इतना बड़ा तो होता नहीं है, पर जानबूझकर निगलते रहने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि च्युइंगम सिंथेटिक रबर से बना होता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए आपसे कहा जाता है जानबूझकर च्युइंगम निगलना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। हाँ कभी कभार हो गया, एक बार तो हो गया। और यदि आप जानबूझकर च्युइंगम निकलते हो तो इससे आप ही को घाटा है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारे शरीर में एक दो च्युइंगम चला जाए तो कोई बात नहीं, पर बहुत सारा चला जाए तो बहुत मुश्किल होगी। और हाँ यदि आपने गलती से एक च्युइंगम निगल लिया तो वो आपके शरीर में चिपक नहीं जाता, यानी आपका पेट उसे पचा लेता है। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा मिथ है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप मोटे हो जाओगे। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हो कि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मोटे हो जाएंगे? तो आइए अब जान लेते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। मोटा होना आपके खान पान पर निर्भर करता है। आप किस तरह के डाइट को फॉलो करते हो, यानी आपका खान पान कैसा है, इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आप मोटे होंगे या फिर पतले या फिर हेल्दी। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हो यानी जंक फूड खाते हो तो जाहिर सी बात है आप मोटे होंगे। और यदि आप अभी मोटे नहीं हुए हैं तो ऐसे ही जंक फूड खाते रहेंगे तो पक्का एक न एक दिन तो हो ही जाएंगे। और रही बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज करके आप अपने शरीर को फिट एंड फाइन रख सकते हो। इसलिए आप जरूर कोशिश करें कि सप्ताह में कम से कम 6 दिन तो आप एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के आपका शरीर कभी फिट हो ही नहीं सकता। और हाँ दोस्तों आपके शरीर को फिट रखने के साथ साथ आप अपने दिमाग को भी शांत रख सकते हो मेडिटेशन द्वारा, क्योंकि मेडिटेशन ही वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने मन को और अपने दिमाग को शांत रख सकते हो। और आप मेरा यकीन मानिए मेडिटेशन आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। यदि आप रोजाना मेडिटेशन करते हो तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप पहले से ज्यादा खुशी महसूस करोगे। दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भूखे पेट रहने से वजन कम होता है। दोस्तों क्या आप भी ऐसा ही सोचते हो कि भूखे पेट रहने से वजन कम होता है? यदि आप भी ऐसा ही सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा आप बीमारी के शिकार हो सकते हो यदि आप टाइम पर भोजन नहीं करते हो। तो भूखे रहना और वजन कम करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ इतना जरूर है कि अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो आपकी डाइट अलग होनी चाहिए, यानी आप जो रोजाना खाते हो उससे थोड़ा सा अलग होनी चाहिए जो कि आपके वजन को कम करने में सहायक हो। और हाँ भूखे रहने से आप बिल्कुल कमजोर पड़ जाओगे। तो दोस्तों एक और बड़ा मिथ है कि 6 पैक्स एब्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या सच में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है 6 पैक्स एब बनाने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 6 पैक्स एब्स बनाने के लिए 20% एक्सरसाइज ही काम करता है, बाकी 80% आपके खान पान पर निर्भर करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सरसाइज तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपका खान पान, जैसे कि प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हेल्दी फैट, ये सभी बहुत जरूरी है आपकी बॉडी को शेप में लाने के लिए। और हाँ एब्स बनाने के लिए भी सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, आपका खान पान यानी आपका डाइट बहुत ही जरूरी है।
और अगला मिथ ये है कि बाल को शेव करने से और घने हो जाते हैं। क्या ये सच में सच है? तो इसका आंसर है जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आपके हार्मोन लेवल पर डिपेंड करता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो बहुत बड़े हो जाते हैं फिर भी उनकी दाढ़ी जल्दी नहीं आती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी दाढ़ी बहुत जल्दी आ जाती है। तो इससे पता ये चलता है कि ज्यादा शेविंग करने से बाल ज्यादा घने नहीं होते हैं, बल्कि ये आपके हार्मोन पर निर्भर करता है। दोस्तों, क्या आप भी ये मानते हो कि अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम ही नहीं है, ये केवल अपशिष्ट अंग है? तो आप बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि गॉड ने हमारे शरीर में यानी हमारे लिए जो कुछ भी बनाया है हमारे लिए सोच समझ कर ही बनाया है। तो आखिर इसका काम क्या है भाई? दोस्तों, क्या आप जानते हो गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरिया ये हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने में मदद करता है, और यही काम है अपेंडिक्स यानी अपेंडिक्स हमारे शरीर में गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरिया है और ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दोस्तों, क्या आपके घर वाले भी आपके मोबाइल चलाने से परेशान हैं और ये बोलते हैं दिन भर मोबाइल चलाता, दिन भर खाली यही में लागो रहता, खाली दिन भर मोबाइल चलाता? ज्यादा मोबाइल देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, असल में इसका फैक्ट ये है कि थोड़े समय के लिए आंखें डैमेज तो होती हैं। अगर आप ज्यादा लगातार देखते रहोगे स्क्रीन पर तो आंखों में डार्क सर्कल आ ही जाएगा। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में टिप्स। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन डार्क सर्कल आने के बाद भी हमारा आंख परमानेंट डैमेज नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि ज्यादा मोबाइल देखने से आंखों पर डार्क सर्कल जरूर आता है, लेकिन आंखें परमानेंट डैमेज नहीं होती। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए टिप्स बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताते हुए भी आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। मिथ नंबर 8, यदि कोई जमीन पर खाने वाली चीज गिर जाए तो क्या 5 सेकंड के अंदर उठा लेने से उसमें बैक्टीरिया नहीं लगते हैं? दोस्तों, इसके बारे में फैक्ट ये है कि मिली सेकेंड के अंदर ही बैक्टीरिया उस चीज़ में समा जाते हैं। और हाँ, ये चीज़ किस जगह पर गिरी है वो भी बहुत मायने रखती है। यदि कहीं खाने की चीज़ साफ सुथरी जगह पर गिरी है तो उसे उठा लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यदि आपको लगता है कि वो जगह गंदा है तो उसे न उठाएं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है या फिर इसके बारे में सोचा है कि हमें उत्तर दिशा की तरफ पैर करके क्यों नहीं सोना चाहिए? इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? तो आइए इसको जानते हैं। दोस्तों, असल में ऐसा माना जाता है क्योंकि वो दिशा नर्क की दिशा मानी जाती है और दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने से पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव के कारण सुबह उठने पर हमें हेडेक महसूस होता है, ठीक से नींद नहीं आती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में ज़रा बता दीजिए। दोस्तों, हमें बताया गया है कि शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं। पहला देखना, दूसरा सुनना, तीसरा छूना, चौथा स्वाद का और 5वां सूंघना। लेकिन असल में फैक्ट ये है कि ये 5 होते जरूर हैं, पर 5 ही नहीं होते, इससे ज़्यादा भी होते हैं। यानी करीब 22-23 इंद्रियां पाई जाती हैं हमारे शरीर में। उनमें से कुछ का नाम मैं अभी आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, सेंस ऑफ मूवमेंट। नंबर 2, सेंस ऑफ पेन। नंबर 3, सेंस ऑफ टेम्परेचर। और नंबर 4, सेंस ऑफ बैलेंस। दोस्तों, सच बताना, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा ना? तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। इस वीडियो को अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस मिथ्स के बारे में पता चले और उनके फैक्ट्स के बारे में भी। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं यानी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल अनोखे सत्य को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियो और ज्ञान भरी बातें लाते रहते हैं। दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।